जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा शुरू करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करे। बार बार कौशिक चरण शीस नाई कह राव, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष प्रसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, ये सारा सुख आपकी कृपा की का प्रसाद है। जनक सने शीलु कर तूती, नृप सब भाति सराय विभूति। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखी जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी से रोज सुबह अपने प्रस्थान के लिए आज्ञा मांगते हैं कि हमें अब जाने की आज्ञा दें, लेकिन जनक जी अपने प्रेम से उनको कहते हैं कि बस एक दो दिन और रुक जाइए। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहनाई। नित नव नगर आनंद उछाओ, दशरथ गबन सुहाई न काहू। और दिन में दिन राजा जनक अधिक आदर करते हैं और नगर में आनंद छा रहा है। दशरथ जी का जाना किसी को शोभा नहीं, किसी को भाता नहीं है। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह राज रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विधे न पही समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी ने सतानंद जी के पास जाकर कहा कि जनक को समझाओ और हमें विदा दिलवाओ। अब दशरथ कहे आयस देहो, यद्यपि छाड़ न सके स्नेहो। भल ही नाथ कही सचिव बुलाए, कहे जय जीव शीस दिन नाय। यद्यपि आप इसने बस उनको नहीं छोड़ सकते, तब भी राजा दशरथ को आज्ञा दीजिए। और बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया है और वे आए हैं और जय जीव कहकर सबने उन्हें मस्तक नवाया है। अवधनाथ चाहत चलन, भाई तर करहो जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विपुर सभा सदराओ। जनक जी ने कहा कि अयोध्या के नाथ अब चलना चाहते हैं, भीतर रनवास में खबर कर दो। और उनकर मंत्री ब्राह्मण सभा सद सब राजा जनक के प्रेम के बस हो गए हैं। प्रवासिन सुनि चले ही पराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गमन सुनि सब सिकबिल खाने, मांझो साज सरसिज सकुचाने। और जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात अब जाएगी तो सब व्याकुल होकर एक दूसरे से बात करने लगे हैं। ऐसे उदास हो गए हैं मानो संध्या के समय कमल सकुचा जाते हैं। जह 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 आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाय वखाना। आते समय जहाँ जहाँ बारात ठहरते हैं वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का इंतजाम कराया हुआ है। अनेक प्रकार के मेवा पकवान भोजन की सामग्रियाँ बखानी नहीं जा सकती हैं। भरी भरी बसें अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुमारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, कमल सवारे न खरुसीसा। अगणित बैल और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजे गई है। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सैयाएँ पलंग भेजे हैं। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ मंगा नक से ऊपर तक सजा कर भेजे हुए हैं। मत सहत सत 10 सिंदूर सजा साजे, जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे। जनक बसन मणि भरी भरी, जाना महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भरकर सोना वस्त्र रथ रत्न आभूषण भेजे हैं। गाय और भैंसे नाना प्रकार के जीव दिए हैं। दाई जमित न सके कही, दीन विधेय बहोरी। जो अब लोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया है और जो कहा नहीं जा सकता है। और देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज वही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चले बरात सुनत सब रानी, विकल मीन मंजनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक अयोध्यापुरी को भेज दिया है।
और बारात चलने लगी है। सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गई है मानो थोड़े ही जल में मछलियाँ झटपटा रही है। पुनि पुनि सिए गोद करी लिए ही, तीन आशीष सिकावन देही हो संतत पिय प्यारी। चिरुअर बात आई बात आशीष हमारी। बार बार सीता जी को गोद लेती है और आशीर्वाद देती है और कहती है कि अपने पति की प्यारी हो जाओ, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, ऐसा आशीष देती है। सास ससुर गुरु सेवा करही, पति रुख लखी आयस अनुसर ही। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखा मधुबानी। और सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर आज्ञा का पालन करना, और सखिया उन्हें इसरे के बस कोमल वाणी में स्त्री के धर्म समझाती है। सादर सकल कुआर समझाई, राने बार बार और लाई। बाहुरी बाहुरी बेटे मैं तारी, कही विरंची रची कत नारी। साथ आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियां बार बार उन्हें दस हृदय से लगाती है। माताएं फिर भेंटती है और ब्रह्मा ने स्त्री जाति ही क्यों रची है। तही अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश की पताका स्वरूप रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महलों में गए हैं। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन राय। कोई कह चलन चहत हई, आजू कीन विदा विदे विदा कर साजो। सब स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े हैं। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं, विधे ने विदाई का समय तय कर दिया है। लेओ नैन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने कही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को मनोहर रूप नेत्रों से भरकर देख लो। सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने यहाँ लाकर नेत्रों का अतिथि बनाया है। मननशील जिमि पाप पियाऊ सा, थुर तरुले जन्म कर भूका। ना पाप नावर की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जैसे अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प पा जाए, और नरक में रहने वाला नरक के योग्य व जीव भगवान के परम पद को पा जाए। इनके दर्शन हमारे लिए वैसे ही है। नरक सो राम शोभा उधरऊ, निज मन फनी मूर्ति मनि करऊ। हे विधि सवै नैन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा निरखकर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्तियों को मणि बना लो। इन सब प्रकार नेत्रों को सफल फल देते हैं। सब राजकुमार महल में ले गए हैं। रूप सिंधु कर सब बंधु सख लखी, हर्ष उठार निवास। करे निछावर आरती, महामुदित मन सास। रूप के समुद्र भाइयों को देखकर रनिवास हर्षित हो गया है, और सारी माताएं सासुएं आरती करती है, निछावर करती है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रति उर्ला छाई, सहज स्नेह विरनि किमि गाई। रामचंद्र जी की छवि देखकर प्रेम में अत्यंत मगन हो गई हैं, और प्रेम के विशेष वश हो जाने के कारण बार बार चरणों में लगती है। हृदय में प्रीति छा गई है, कोई लजा नहीं रही है, और स्वाभाविक ही वर्ण किया जा सकता है। भाइयों सहित उठे अनवाए, सरस छरस आसन अति हेतु जिवाए। बोले राम सो अवसर जानी, शील सने सकुच वानी। और उन्होंने भाइयों सहित राम जी को उपटन करके स्नान कराया है, बड़े प्रेम से शतरस कराया है, और शुभ अवसर जानकर रामचंद्र जी शील और श्रेय का संकोच बड़ी वाणी बोले है। राहु अवधपुर चहत सिदाए, विदा हो न हम इन यहाँ पठाए। मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित छे नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दीजिए, और बालक जान कर सदा स्नेह कीजिए। अनद वचन विलखे और निवासु,
बोल ही न सके इसमें बस सासू। हृदय लगा एक बार सब लीने, पति ने सौंप विनती अति कीने। इन वचनों को सुनते ही हिरण्यवास उदास हो गया है। सासू ये प्रेम बस बोल नहीं सकी हैं। उन्होंने कुमारियों को हृदय से लगाया है और अपने पतियों को सौंप कर विनती की है। करी विनय सिय राम समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाओ तात सुजान तुम कहे विदित गति सबको है। परिवार पुरजन मोहि राज ही प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसी सील सने लखी निज किंकरी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित किया है और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार की पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता के प्राणों के समान प्रिय है। ऐसी जानिएगा कि तुलसी के स्वामी इनके सील और स्नेह को देखकर अपनी दासी करके मनाइएगा। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम सीता।